अब हम आते हैं अगले पर। यहाँ पर एक गद्यांश है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रेरक प्रसंग प्रसिद्ध है। एक बार राजेंद्र बाबू चरखा काटते समय अपने सामने प्लेट में रखे किशमिश के दाने खा रहे थे, तभी रेंगता हुआ एक चींटा उनकी प्लेट पर चढ़ गया। राजेंद्र बाबू ने अपनी उंगली से उस चींटे को प्लेट से छिटक दिया। चींटा थोड़ी दूर जाकर गिरा और छटपटाकर मर गया। राजेंद्र बाबू अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने गांधी जी से इस घटना का जिक्र किया और पूछा कि क्या मैंने हिंसा करी। गांधी जी ने कुछ देर सोचकर बोला कि आपका चींटे को मारने का कोई इरादा नहीं था, आप केवल उसे प्लेट से हटाना चाहते थे, इसलिए आपने कोई हिंसा नहीं की। गांधी जी यह मानते थे कि हिंसा जो होती है वो मन से शुरू होती है, वाणी उसे प्रकट करती है और शरीर उसे रूप देता है। यानी कि विचार आपके मन में आता है और वाणी, अगर आप किसी को कष्ट भी पहुंचाना चाहते हैं, गाली गलौज भी करना चाहते हैं, तो वाणी उसको बता देती है और शरीर जो है कई बार उसको रूप भी दे देता है। हो सकता है जो हिंसा होती है वो मानसिक ना होती हो, वो शारीरिक होती हो, किसी को मार के भी होती हो। ठीक है, तो शारीरिक शक्ति ही नहीं वन, अभी तो वन और वाणी भी हिंसा के साधन है। चीते को मारने में राजेंद्र बाबू का ना मन साथ था ना ही उद्देश्य, तो चीते की मृत्यु पर उनका दुखी पश्चाताप है। चलिए अब हम आते हैं इसके प्रश्नों पर। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो आपकी पहली लाइन में ही उत्तर है। अगर आपको पैराग्राफ एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार पढ़ना है। राजेंद्र बाबू डैश समय किशमिश खा रहे थे, चरखा काटते समय, ऑप्शन नंबर 3। राजेंद्र बाबू ने चीते को मारने की इच्छा को बताते हुए गांधी जी से क्या पूछा था? क्या मुझसे हिंसा हो गई, ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि गद्यांश में हिंसा करने के 3 साधन कौन कौन से हैं? एक है कर्म यानी कार्य करना शरीर से, वाणी से, और दूसरा मन यानी कि ऑप्शन नंबर 3। का चीटा मारने का कोई इरादा नहीं था। इसमें रेखांकित शब्द यानी कि आपका शब्द क्या है? देखिए अगर हम आपका देखते हैं तो आपका जो है ना तो ये संज्ञा है, ना ये क्रिया विशेषण है, ना ये विशेषण है, ये है सर्वनाम। सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, है सेक्शन ई। यहाँ इंग्लिश पैराग्राफ है, कॉम्प्रिहेंशन, हम उनसे पढ़ेंगे। रोटी इज अ स्टेपल फूड इन इंडियन डाइट। इट इज राउंड फ्लैट ब्रेड विच इज पॉपुलर नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश एंड सिंगापुर, मलेशिया एंड मैनी मोर। इट इज मेड फ्रॉम द व्हीट फ्लोर एंड द वाटर combined into a dough. It is wholesome. Wholesome का मतलब ये होता है इसमें पूरा मोटा अनाज लिया जाता है। Healthy meal packed with the many nutrients. Most Indian houses put ghee over the roti to enhance its taste. Roti has many variety all over the world. Naan, prantha, makki ki roti, misi roti, rumali roti, and many more varieties use different flour. Indians eat different gravies or vegetables with the roti, while misi roti is a combination of gram flour and the wheat flour. Naan and rumali roti are prepared from the refined wheat flour or maida. ठीक है, many people believe that this staple food was invented around 5000 years ago in Harappan civilization. Many believe it was brought from Persia to India. Irrespective of its history, roti has been a popular food all over the world. It is to the east what bread is to the west. ठीक है, so this was the paragraph. Now move to the question answers. According to the passage, the roti was invented 5000 years ago. Option number 3. The opposite of popular. Popular का उल्टा होता है unpopular. Option number 2. Which flour is most popular for making roti? यह है wheat flour यानी कि गेहूं का आटा। नेक्स्ट है इंडियंस लाइक रोटी बिकॉज, क्योंकि ये इजी टू मेक है और व्हीट फ्लावर इज अवेलेबल है हमारे यहाँ, हमारे देश में तो वैसे भी गेहूं बहुत अच्छा पैदा होता है। वोलसम है और हेल्दी भी है। तो इसमें सारे ऑप्शन, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन आते हैं तो बेटा हम ऑप्शन नंबर 4 को करेंगे क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू इंक्रीज। अब यहाँ पर इंक्रीज शब्द के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? इंक्रीज के लिए इस्तेमाल किया गया इनहांस, बढ़ाना। तो दिस वॉज द पैराग्राफ। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर एफ पे। अब यहाँ पर पोचमपल्ली की साड़ी बनाने का क्रम है और क्रम क्या होता है कि उस सबसे पहले तो धागे की लड़ियों को उबलते पानी में धोते हैं, फिर रंग में रंगते हैं, फिर उसको यहाँ चढ़ाते हैं और लास्ट में कपड़ा बुना जाता है। यानी कि 2, 1 और 4 और 3। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है कन्नम मल्लेश्वरी किस राज्य की थी? ये थी आंध्र प्रदेश की। अगला है कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। खेत से खरपतवार निकालना आवश्यक है। देखो खरपतवार क्या होती है? बीज होते हैं जो कि खेत में अपने आप उगाए पौधे होते हैं। ठीक है, और दूसरा कारण है ख लिखा हुआ है, खरपतवार जो है सारा खाद पानी लेना। नेचुरली जब पौधे के साथ उगेगा तो पौधे को जो भी पोषण मिल रहा है वो खींचेगा, जिससे फसल की पैदावार कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। क्या सिर्फ क सही है? नहीं, ख भी सही है। ख ही सही है, नहीं क भी सही है। तो यानी दोनों ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए है। क और ख दोनों सही है और ख जो है वो क का सही कारण है। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है? अब यहाँ आपका ये ट्रिकी क्वेश्चन है। भारत के साथ कौन कौन लगता है? पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ठीक है, फिर लगता है नेपाल, और फिर लगता है चाइना, और फिर लगता है भूटान, और फिर लगता है म्यांमार, और फिर लगता है बांग्लादेश। अब गिनो, यहाँ पर श्रीलंका नहीं आएगा क्योंकि श्रीलंका भारत की सीमा को नहीं छूता, बीच में पानी आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बताया है। अब मुझे बताइए इसमें से कौन सा मिलेट है? मिलेट का मतलब होता है मोटा अनाज
और इसमें देखो ज्वार मिलेट में आएगा, रागी मिलेट में आएगा, बाजरा मिलेट में आएगा। ज्वार, बाजरा, रागी, मकई सब मिलेट है। कौन सा मिलेट नहीं है? ये है सरसों। सरसों से क्या निकलते हैं? बीज, और इससे निकलता है तेल। तो ये मिलेट में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय त्योहारों और परंपराओं का देश है, इन त्योहारों में से कौन सा कथन असत्य है? ओणम, बैसाखी और बिहू फसल से जुड़े हैं, ये तो सही है। पोंगल में भूमि पूजन और खीर बनाते हैं, ये नहीं है। भूमि पूजन पोंगल में नहीं करते, गाय की पूजा की जाती है और सूर्य की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2। और व्रत रोजे आत्मनियंत्रण सिखाते हैं, ये भी सही है। और यात्सांग मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। इनमें से कौन सा युगम सुमेलित है? देखो, अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो इंग्लिश में देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? अब कौन सा करेक्ट है? क्या जम्मू कश्मीर की मिट्टी काली होती है? नहीं। क्या राजस्थान में झेलम नदी बहती है? नहीं, झेलम तो बहती है जम्मू कश्मीर में। ठीक है। और सांची का स्तूप क्या अरावली में है? ये भी नहीं है। सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप तो है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है। और अरावली आएगा, राजस्थान में आना चाहिए था। और मालवा का पठार विदिशा जो है, मालवा के पठार पर विदिशा शहर है, ये सही है। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, शतरंज के खेल में एक खिलाड़ी के पास कितने प्यादे होते हैं? इसमें आंसर आ जाएगा, होते हैं 8, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, पक्षियों के इस प्रकार के पंजे किस काम आते हैं? आते हैं शिकार पकड़ने के लिए। देखिए, शिकार को पकड़ने के ग्रैब करनी, ये है ईगल के पैर के, ताकि वो खरगोश को, गिलहरी को, मोटे चूहों को या छोटे छोटे शावकों को आसानी से पकड़ के आसमान में ले जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सब्जी पौधे की जड़ नहीं है? देखो, मूली जड़ है, शलगम भी जड़ है, गाजर भी जड़ है। जड़ों की क्या पहचान होती है? नीचे से चोंच सी बनी होती है। तो टमाटर जो है ये तो फल है। ठीक है, कभी कभी। और नेक्स्ट है कि 15 नंबर, आपके पाठ्यपुस्तक में बुद्धिमान और हाजिर जवाबी से जुड़ी बहुत सारी कहानियां, इनमें से किसकी कहानी आपकी हाजिर जवाबी से जुड़ी नहीं है? तो इसमें आएगी बीकू बाई की कहानी। नेक्स्ट है 52 नंबर पे, कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर कुतर जूता है जाता, कभी खलीता पर है बनाती। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आएगा। 53 पे है, हुदहुद से जुड़े निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें है कि कुछ देशों में हुदहुद को शाह सुलेमान भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नाव बनाओ नाव बनाओ, ये कविता किसकी है? ये लिखी है हरि कृष्ण दास ने। नेक्स्ट है, शुद्ध छाटिए, इसमें जो सही है वो है स्वतंत्र, ये वाला। नेक्स्ट है 56 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स टू वर्क फास्ट? वर्क फास्ट होता है स्कैम्पर। नेक्स्ट है, पोएट ऑफ द पोएम रन, इसका है मैरी ड्यूनॉट। नेक्स्ट है, मदर टंग ऑफ द स्कॉलर, स्कॉलर की मदर क्या थी? वो थी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, होमोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव द सेम साउंड बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स। तो यहाँ पर कौन सा पेयर जो है वो होमोनिम्स नहीं है? देखो, टू और टू ये दोनों अलग होते हैं, ये होमोनिम्स है। ठीक है। डियर एंड डियर ये भी होमोनिम्स से बोला एक जाता है, बट इनके स्पेलिंग्स अलग है। ठीक है, तो ये भी है हमारा होमोनिम्स और ये भी होमोनिम्स है। और नेक्स्ट है हमारा फ्लावर, फ्लावर और फ्लावर, ये देखो ये दोनों अलग अलग मीनिंग है, एक होता है आटा, एक होता है फूल। तो हमारा कौन सा होमोनिम्स नहीं है? दैट इज शोर एंड सोर। शोर जो होता है वो समुद्र का किनारा होता है, और सोर होता है गला खराब, जैसे सोर थ्रोट, गला खराब होना, गला बैठना। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, बैलून जिस प्रकार से रबड़ से रिलेटेड है उसी प्रकार से आपका ट्राउजर, ट्राउजर किससे रिलेटेड है? ट्राउजर रिलेटेड है क्लोथ से। तो होप को आपको समझ में आ गया होगा, जिन बच्चों ने मेधावी का पेपर दिया है उनके कितने सही होंगे और कितने गलत।